द 100 सीजन 2 एपिसोड 13। माउंट वेदर में टोंडासी में मिसाइल गिराई गई थी। क्लार्क खड़ी हुई वहाँ की भयानक स्थिति को देख रही है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। लेक्सा उसके पास आती है। लेक्सा को इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। वो कहती है कि जीत हमेशा लोगों के सेक्रीफाइस करने पर ही होती है। क्लार्क उसी वक्त डिसाइड करती है कि वो माउंट वेदर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। एबी और नाइको लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। नाइको का कहना है कि हमें उन्हीं लोगों को बचाना होगा जो बचने की हालत में है। लगभग मरे हुए लोगों को बचाने में समय खराब न करें। ऑक्टिविया और लिंकन भी मलबे में दबे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। ऑक्टिविया को क्लार्क की चिंता है। वो एबी को कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्लार्क ठीक होगी। लिंकन को मलबे के ढेर में इंदिरा मिल जाती है। वो जिंदा है। वो उसे बाहर निकालता है, लेकिन इंदिरा उसका अपोज करती है और उसे रीपर कहकर उसे अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहती है। उसी वक्त एक गोली आकर इंदिरा के कंधे में लगती है। सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं। ये गोली उस छुपे हुए माउंटेन मैन ने चलाई थी, जो अब हर एक को निशाने पर लेकर उस पे गोलियां चला रहा है। लिंकन इंदिरा को बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। क्लार्क गोलियां चलने की आवाज सुनती है। वो लेक्सा को कहती है कि माउंटेन मैन छुपा हुआ बचे हुए लोगों को मारना चाहता है। मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ और उसे मार गिराती हूँ। इधर नाइको लिंकन के ऊपर चिल्ला रहा है और उसे इंदिरा की ब्लीडिंग को बंद करने के लिए कह रहा है, जबकि इंदिरा लिंकन का विरोध कर रही है। वहाँ जैसे ही कोई हिलने की कोशिश करता है या अपनी जगह से शिफ्ट होने की कोशिश करता है, वो गोली से मारा जाता है। एबी को एक मलबे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो लोगों को बताती है कि और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। ये आवाज केन की है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में है और घायल है। माउंट वेदर में लेवल 5 पर रेडिएशन फेल हो चुका है। जेस्पर सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सभी बच्चे वेपन्स या जो भी उनके हाथों में आ रहा है उसे लेकर माउंटेन मैन से आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं। मॉन्टी गैलरी में मौजूद कैमरे को एक स्क्रीन से जोड़ के अपने पास रख लेता है, जिससे वो गैलरी में होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सके। बाकी बच्चे सभी एंट्रीज को ब्लॉक कर देते हैं। लिंकन ने इंदिरा को थाम लिया है और वो ऑक्टिविया को अपने पीछे आने के लिए कहता है, जिससे वो लोग स्नीपर की पहुंच से दूर हो जाएं। वहां पहुंचकर लिंकन स्नीपर को ढूंढने जाना चाहता है। ऑक्टिविया को लिंकन की चिंता है, इस कारण वो भी लिंकन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन लिंकन ऑक्टिविया को वहीं रुककर इंदिरा का ध्यान रखने और नाइको की मदद करने के लिए कहता है। जाते जाते वो ऑक्टिविया को किस करता है। इंदिरा ऑक्टिविया को कहती है कि जैसे तुम मेरी असिस्टेंट हो, वैसे ही तुम अपने असिस्टेंट को बोलो कि यहाँ पर दबे हुए लोगों की मदद करें। माउंट वेदर में सभी बच्चे तैयार हैं। मॉन्टी ने एंट्रेंस के एक कैमरे को अपने पास के सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है, ताकि सभी को वहाँ आने वाले लोगों की खबर मिलती रहे। उन्हें तभी गलियारे में एक विस्फोट होने की आवाजें सुनाई देती है। वो लोग कैमरे में देखते हैं कि उन्हें माउंट वेदर गार्ड्स बिना गन के आते हुए दिखाई देते हैं। उनके पास गन इसलिए नहीं है क्योंकि वो बच्चों को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। हार्पर के पास एक गन है जो उसने रेडिएशन में मारे गए गार्ड से छीनी थी। उन्हें उन गार्ड्स को देखकर महसूस होता है कि इनमें से कुछ गार्ड्स हेजमेट सूट पहने हुए नहीं हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि इन गार्ड्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है। गार्ड्स दरवाजे के सामने आकर उसे जोरों से धक्का देके तोड़ते हैं और कुछ गैस के बॉम्ब्स अंदर फेंक देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो अंदर घुसते हैं, तब सभी बच्चे फ्लोर पे पड़े हुए दिखाई देते हैं। अंदर आकर इमर्शन अपना गैस मास्क निकालता है और एक पानी से भरी हुई बाल्टी देखता है। वो उसमें हाथ डालता है। उसमें उनके फेंके हुए बॉम्ब हैं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही जेस्पर चिल्लाकर उठता है और सभी बच्चों से उन लोगों पर हमला करने का इशारा करता है। सभी बच्चे बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने फेंके हुए बॉम्ब को पानी में डालकर डिफ्यूज कर दिया था। सभी बच्चे गार्ड्स पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण इमर्शन को अपने साथियों के साथ वहाँ से वापस लौटना पड़ जाता है। सभी बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन मॉन्टी को स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है कि वो लोग अपने साथ उनकी एक साथी फॉक्स को ले जा रहे हैं। फॉक्स चिल्लाए जा रही है, जिसे देखकर जेस्पर को माउंटेन मैन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो वहीं घायल पड़े एक माउंटेन गार्ड को अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से मार देता है। एबी किसी तरह से मलबे के अंदर जाकर केन तक पहुंच जाती है। केन के पैर बहुत बुरी तरह से घायल हैं और एक बीम के नीचे हैं। जब एबी उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी उन्हें बाहर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। केन को लगता है कि ये आवाज क्लार्क की हो सकती है। माउंट वेदर के अंदर गार्ड्स फॉक्स को खींच कर ले जा रहे हैं। रास्ते में फॉक्स अपने मरे हुए साथियों को देखती है। गार्ड्स उसे जब टेबल की ओर ले जा रहे होते हैं,
तब वो उनका हाथ छुड़ाकर भाग लेती है। गेट पर एक गार्ड उसका रास्ता रोक लेता है। वो उन दोनों गार्ड्स को गोली मार देता है। अंदर आने वाला गार्ड बेलेमी है। फॉक्स उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे लिपट जाती है। माया भी वहाँ आती है। वो सेफ्टी के लिए उन दोनों को अपने घर ले जाती है। घर में माया के फादर विंसेंट मौजूद है। वो उन लोगों को वहाँ देखकर माया को वार्न करते हैं कि ये सब बहुत डेंजरस है। माया उन्हें अपनी मम्मी की याद दिलाती है, जो कि इस तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रीटमेंट के खिलाफ थी और उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था, जिसके कारण उनकी जान चली गई थी। विंसेंट उन्हें वहाँ एक रात रुकने की परमिशन दे देता है। बेलेमी इसके लिए उन्हें थैंक्स कहता है। विंसेंट बेलेमी को कहता है कि तुम लोगों की बोन मैरो जादुई काम करती है, इसलिए माउंटेन मैन इसे पाने के लिए अब नहीं रुकेंगे। क्लार्क और लेक्सा छुपते हुए स्नीपर को ढूंढ रहे हैं। लेक्सा अभी भी अपने छुपकर भागने को जस्टिफाई कर रही है। क्लार्क को तभी कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखती है कि एक और लिंकन भी छुपकर चला जा रहा है। लिंकन को उन दोनों को वहाँ जंगल में देखकर बहुत आश्चर्य होता है। वो भी उनके साथ स्नीपर की खोज करने आगे बढ़ जाता है। एबी किसी तरह से एक रॉड की मदद से बीम को ऊपर उठाती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि बीम ने केन के जख्म को दबा रखा है, जिसके कारण उसकी ब्लीडिंग रुकी हुई है। वो उसे वैसे ही रहने देती है। केन एबी को वहाँ से जाके क्लार्क को ढूंढने के लिए कहता है। एबी झल्ला जाती है और कहती है कि वो ठीक है। वो केन को बता देती है कि लेक्सा और क्लार्क को मिसाइल के बारे में कुछ समय पहले पता चल गया था। उसी वक्त बाहर हुई किसी हलचल के कारण उन पर और मलबे का ढेर आकर गिर जाता है। माया बेलेमी को माउंट वेदर के अंदर हथियारों की तरफ ले जा रही है। माया बेलेमी को गन लेकर आने के लिए बोलती है, जिसे वो मैस हॉल में बच्चों के पास पहुंचा देगी। बेलेमी गन लेने चला जाता है। माया जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, उसे केज और इमर्सन दिखाई देते हैं। वो लोग माया को ही ढूंढ रहे थे। मैस हॉल में बच्चे अभी भी किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार हैं। तभी एक रेडियो पर केज की आवाज सुनाई देने लगती है। वो बच्चों से कह रहा है कि वो जानता है कि माया उन सभी की अच्छी दोस्त है। केज ने माया को 20 मिनट की ऑक्सीजन के साथ हैजमेट सूट पहनाकर बाहर छोड़ दिया है। वो कह रहा है कि अगर वो लोग माया को जिंदा देखना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें। मॉन्टी गैलरी में हैजमेट सूट पहनी हुई माया को स्क्रीन पर देख रहा है। बेलेमी भी केज के रेडियो अनाउंसमेंट को सुन चुका है। जेस्पर और मॉन्टी माया को लेकर अंदर आ जाते हैं। टोंडेसी में ऑक्टिविया प्लान बनाती है कि अगर चारों तरफ स्मोक फैला दिया जाए तो स्नीपर इन लोगों को नहीं देख पाएगा और ये लोग दूसरी तरफ जाकर मलबे में फंसे हुए केन और एबी को बचा सकते हैं। वो लोग ऐसे ही करके दूसरी ओर पहुंच जाते हैं और मलबे के ढेर को हटाना शुरू कर देते हैं। माउंट वेदर में माया जेस्पर को बताती है कि फॉक्स ठीक है। बेलेमी उन लोगों के लिए गन्स लेने गया हुआ है, जो कि उन्हें कचरा फेंकने वाली जगह से मिल जाएगी। मॉन्टी को तभी रियलाइज होता है कि उसने उस सिस्टम को खराब कर दिया था, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो उसे फिर से ठीक कर सकेगा। जेस्पर माया को हौसला बढ़ाता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। माया भी उसे सरेंडर नहीं करने के लिए कहती है। एबी मलबे के ढेर के अंदर है। वो केन को आवाज देती है और उसे जगे रहने के लिए कहती है। केन जगा हुआ है। वो एबी की बातों का जवाब देता है। एबी उसे यहाँ जो भी हुआ उसके लिए क्लार्क को जिम्मेदार समझते हुए उससे माफी मांगती है। केन इसका कारण क्लार्क की परवरिश को बताता है, क्योंकि वो आर्क पर पैदा हुई है और वहीं बड़ी हुई है। वहाँ उसने मामूली बातों पर फ्लोटेशन की सजा देते हुए देखा है। वो कहता है कि हमने अपने किए हुए पापों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। एबी कुछ नहीं कहती। माउंट वेदर में मॉन्टी कचरा फेंके जाने वाली जगह को खोलने की कोशिश करता है। माया की ऑक्सीजन खत्म होने ही वाली है। वो झल्ला जाता है और उस जगह के वायर्स काट करके उसे मैन्युअली सेट कर देता है। मिलर उसकी इस काम में मदद करता है। वहाँ से तभी बेलेमी अंदर आ जाता है। वो माया को अपने पीछे आने के लिए कहता है और उसे उसी रास्ते से नीचे लेकर आ जाता है। जेस्पर भी उन्हीं के साथ आता है और जल्दी से माया का मास्क उतार देता है, जिससे वो सांस ले सके। नीचे का दरवाजा खुलता है और माया के डैडी विंसेंट उनकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं। बेलेमी सभी को बताता है कि क्लार्क ग्राउंडर्स की आर्मी के साथ माउंट वेदर की तरफ आ रही है। पीछे पीछे और बच्चे भी उस जगह से वहाँ आ जाते हैं। क्लार्क, लेक्सा और लिंकन अभी भी उस स्नीपर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्नीपर इन लोगों को देख लेता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है। क्लार्क उसका ध्यान भटकाती है, जिसका फायदा उठाकर लिंकन पीछे से स्नीपर पर अटैक कर देता है। स्नीपर उसे कंट्रोल करने के लिए टोन जनरेटर निकाल लेता है और उसे ऑन कर देता है।
टोन जनरेटर की आवाज के कारण लिंकन के सिर में दर्द होने लगता है और इसी का फायदा उठाकर स्नीपर उसे पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर क्लार्क के सामने आता है। क्लार्क के हाथों में गन है। लिंकन क्लार्क को कहता है कि वो उसकी चिंता न करे और स्नीपर को मार दे। क्लार्क लिंकन के शोल्डर के ऊपर से निशाना लगाती है और वो स्नीपर मारा जाता है। ऑक्टिविया अभी भी ग्राउंडर्स की मदद से मलबे के ढेर को हटाने की कोशिश कर रही है। तभी उन्हें लिंकन के फॉग हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि लिंकन ने स्नीपर को खत्म कर दिया। वो लोग फिर अपने काम पर लग जाते हैं। माउंट फेदर में केज और इमर्शन लेवल 5 में आते हैं। उन्हें यकीन है कि बच्चों ने सरेंडर करने के लिए मन बना लिया होगा। वो गार्ड्स को अंदर जाकर देखने के लिए कहते हैं। इमर्शन अंदर जाकर केज को वहाँ बुलाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि मैस हॉल में कोई भी बच्चा नहीं है। केज गुस्से में गार्ड्स को उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। पेलेमी के साथ सभी लोग दूसरे लेवल पर आ चुके हैं। पेलेमी सभी को अलग होने के लिए कहता है। उनका साथ माउंट वेदर में रह रहे कुछ लोग जो कि बोन मैरो प्रोजेक्ट के खिलाफ थे वो दे रहे हैं। पेलेमी सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। उसका कहना है कि लड़ाई का समय आ गया है, अब हमें तैयार रहना होगा। टोंडेसी में एबी केन को आवाज देती है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स न देखकर किसी तरह से अपने ऊपर से स्लैब हटाती है और केन तक पहुंच जाती है। ऑक्टिविया और उसके साथ अभी भी लोग मलबे को हटा रहे हैं। तभी वहां सिंक्लेयर अपने सभी साथियों के साथ राहत की सामग्री लेकर पहुंच जाता है। उसने मिसाइल गिरते हुए देख ली थी। अब वो यहाँ मदद करने के लिए आया है। ऑक्टिविया अपने साथियों के साथ केन और एबी तक पहुंच चुकी है। वो लोग एबी और केन को बाहर निकाल लेते हैं। लिंकन भी लेक्सा और क्लार्क के साथ वहां आ चुका है। लेक्सा वहां सभी को इकट्ठा करके स्पीच देना शुरू कर देती है कि हमें एक होकर माउंटेन मैन से लड़ना होगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर एबी टोकती है और कहती है कि अभी यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। नाइको इंद्रा के साथ है। इंद्रा अब अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार पाती है। वो ऑक्टिविया की तरफ आती है और उसकी बहुत तारीफ करती है और उसे अपने हथियार लाने के लिए कहती है। उसे लेक्सा के साथ माउंट फेदर की ओर जाना है। लिंकन को दूसरी ओर मुड़ता हुआ देखकर वो उसे रोकती है और उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। ऑक्टिविया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। क्लार्क ऑक्टिविया के पास आती है। ऑक्टिविया उसे कहती है कि तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्लार्क एबी को बताती है कि उसे तुरंत ही माउंट फेदर की ओर जाना होगा क्योंकि स्नीपर ने हैजमेट सूट नहीं पहन रखा था। इसका मतलब है कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है और माउंटेन मैन उन्हें मार रहे हैं। एबी लेक्सा की ओर देखती है और उसे मिसाइल गिरने की घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए क्लार्क को कहती है कि भूलना मत, हम अच्छे लोग हैं। क्लार्क और लेक्सा लिंकन, ऑक्टिविया, इंद्रा और बाकी ग्राउंडर्स के साथ माउंट वेदर की ओर रवाना हो जाते हैं।